नमस्कार साथियों, इस वक्त हम खड़े हैं करनाल के जैनगढ़ स्कूल के, जहां पे आज एक मंचलों को जो सबक सिखाने के लिए टीम आई है, वो किस तरह से जिनको ट्रिक है, अलग अलग तरीके की जो ट्रिक है वो सिखाते नज़र आ रही है। मार्शल आर्ट इसे कहा जा सकता है। यहाँ जो ट्रिक्स होती है, दूसरों से हाथ किस तरह से छुड़वाया जा सकता है, अगर कोई किसी का कॉलर पकड़ता है तो वो किस तरह से छुड़वाया जा सकता है। हम कुछ जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, लड़के हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं और किस तरह से जो ये टीम है अपना काम कर रही है और बच्चों को सिखा रही है। हम आपको वो करतब भी दिखाएंगे, जो ट्रिक है वो कहीं ना कहीं ईजिली किसी से दूसरे से हाथ छुड़वाना कितना आसान है, शायद ही ये कोई जानता होगा। तस्वीरें हैं करनाल की, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस तरह के प्रोग्राम करवाते रहते हैं और मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगा मैम का, जो कि हमें बार बार परमिशन देते हैं कि बेटियों के लिए कि कहीं पर भी सेल्फ डिफेंस कैंप है या अदर एक्टिविटी है तो मैम बढ़ चढ़ करके वहाँ अपना सहयोग देते रहते हैं। तो उनका एक बार पुनः मेरी ओर से धन्यवाद। बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज के समय में सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है और इस राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि कल संडे होने के कारण नहीं अवेलेबल हो सकते थे आप लोगों को, तो इसलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आज आप लोगों को सेल्फ डिफेंस की उसमें इंटरेस्ट लेके आना है। आपके यहाँ कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 टेक्निक यहाँ रिप्रेजेंट की जाएंगी। किस प्रकार से ऑन द रोड शरारती तत्व होते हैं उनसे बचा जाए और अपने अपने साथ जो दूसरे को हानि पहुंचा रहे हैं उनकी भी हेल्प की जा सके, तो हमें उस तरह की तैयारी आपको आज कराई जाएगी। तो आज रेडी आप लोग सभी? आवाज फिर से कम है, थोड़ा सा एक एनर्जी के साथ हमें चाहिए। आर यू रेडी? कृष्ण जी और हाथ किया और निकल गए, इतना आसान है। फिर से देखिए, हाथ को ग्रिप किया, लगने में आसान है पर निकल गए। अब ये कैसे पता लगेगा? अब इसी चीज को मैं कोई और पॉइंट, क्योंकि मेरे साथ में ऐसा लगेगा कि जैसे कोई जो पूरी एनर्जी के साथ मुझे ग्रिप कर सकता है। आपको लग रहा होगा ना बड़ा इजीली छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है ये बेटा। अब मैंने ये इनको इसलिए स्टेज पर बुलाया है क्योंकि आपको लग सकता है कि वो मेरे साथ आए हुए हैं, इसलिए ठीक है। आपने इतनी पावर लगानी है कि मेरा हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। पावर से छोड़ना नहीं। ये देखिए, और छोड़ दिया इन्होंने। देखिए, पावर लगाइए ना, पावर लगाइए और मैं निकल गया। इसी तरह से हमारी बेटी अपने दुश्मन से छूट सकती है। बट इसमें एक टेक्निक नहीं है, हजारों टेक्निक से। उन टेक्निकों को आपने देखना है, बारीकी से देखना है और उसको समझना है। फिर से बोलिए, इन्होंने हाथ को चेंज कर दिया, देखो ध्यान से, इन्होंने चेंज किया और उसके बाद में आप निकल गए। वो जैसा मर्जी दिमाग लगाए और आप निकल सकते हैं। फिर से पकड़ी। अभी सिंगल हैंड टेक्निक चलाई जा रही है। देखिए कैसे निकल रहा है, पावर लगा, थोड़ी सी और पावर। आपको लग रहा है मैं पावर लगा रहा हूं? देखो ध्यान से, लग रहा है? बता नहीं रहे आप लोग। देखो, मैंने कहा था कि अच्छा लगे तो क्लैपिंग करनी चाहिए। कलाई को पकड़ ले तो उसकी कलाई को आपने पकड़ना है और कलाई को टर्न करके निकाल लेना है। बेटियों को खासकर बता रहा हूँ बेटा। और बच्चों, अगर जो हम लोग ऐसे करेंगे, मेरी की तरह करोगे, कई बार फंस सकते हो, उसमें पावर डबल हो सकती है। उसकी पावर को कमजोर करना है तो उनके हाथ की कलाई को पकड़ना है और निकाल लेना है। सेकंड टेक्निक क्या कहलाती है? से उसके ऊपर अटैकिंग भी ले सकते हो, उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। अच्छी तरह ग्रिप किया, कलाई को ऑफ करना है और निकल जाना है। और नहीं लगा रहे कोई और पावर। सर आप आ जाओ, उधर से आप आ जाओ। इन्होंने पकड़ा, मैं निकल गया। सेकंड टेक्निक, पावर लगाओ। चलो दोनों हाथों से पकड़ लिया, बैठ
तो यही चीजें देखनी है। दुश्मन ऐसे ही पकड़ेगा, कोई दोनों हाथ भी पकड़ लेगा, सिंगल भी पकड़ लेगा, दोनों हाथों से भी पकड़ लेगा। इन चीजों में टेक्निक क्या कह रही है, यहाँ से ग्रिप किया और हाथ को उठाया और घुमा दिया। अब सेम ऐसे ही करना है। अभी आपको कराया है, पहले कलाई को ऊपर उठाइए, पाँव लगाना, कलाई को ऊपर उठाओ, पहले हाथ को ऊपर उठाओ, ये हाथ, हाँ जी, अप टर्न करके निकालो। वेरी गुड, क्लैपिंग करो मेरी बेटे के लिए। फिर से अब गो। अभी थोड़ा सा गलती क्या हो रही है, इधर बेटे, ये छोटी सी गलती नहीं करनी। जैसे ही दुश्मन ने कलाई पकड़ी है, देखो ध्यान से, कलाई को ऊपर की साइड करना है। पहले ये हाथ ऊपर जरूरी है और उसके बाद फेस अटैक यूज करना है। फेस पे एल्बो का यूज करना है। तस्वीरें हैं करनाल के जैन गर्ल्स स्कूल रेलवे रोड की, जहां पे बच्चों के लिए एक मार्च आर्ट का आयोजन किया जाता है और किस तरह से नारियल फोर्ट जो मार्शल आर्ट की टीम है वो यहां पर आई हुई है और बच्चों को अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए किस तरह से जो किया जाता है, जो की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हाथ नहीं छुड़ा पाते, उसी की टेक्निक को बताते हुए नज़र आ रहे हैं। नारियल को जहाँ तोड़ने के लिए हथौड़े का यूज़ किया जाता है, वहीं पर ये मार्शल आर्ट के जो यहाँ पर टीम आई हुई है, उन्होंने किस तरह से अपने हाथ से वो कर दिखाया और बच्चों को समझाते भी नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से मार्शल आर्ट की जो टीम है वो ही नहीं बल्कि आम आदमी भी इस तरह की जो टेक्निक है वो कर सकता है। पल पल की अपडेट देते रहेंगे। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखो ये मेरे हाथ में बेटा कंच की बोतल भी है, इसको कई प्रकार से तोड़ते हैं हम लोग। मतलब ये इसलिए ब्रेकिंग की जाती है, सिर्फ एक ये टेक्निक दिखाई जाती है कि टेक्निक के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं। तो अब इस बोतल को जो मैंने 2 सेकंड के अंदर चाइना का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था, मैंने मात्र 2 सेकंड के अंदर 10 बोतलें तोड़ी है। 2 सेकंड बोल रहा हूँ, मिनट नहीं, सेकंड। 2 सेकंड देखिए, 1 2 2 सेकंड के अंदर 10 बोतलें तोड़ी हैं और चाइना का सबसे फास्ट रिकॉर्ड वो हमारे इंडिया के नाम है आज। अब मैं जो टाइले जो इसकी ब्रेकिंग है वो अलग प्रकार की है, वाटर ब्रेकिंग है वो अलग प्रकार की है। इनको सिर्फ देखिए और समझिए, फिर मैं आपको टेक्निक कराऊंगा सारी की सारी, फिर उस चीज़ को समझना है कि बोतल को कैसे ब्रेक किया जाता है। देखो पर याद रखना बच्चों कि कभी भी ब्रेकिंग करें तो हाथ में पट्टियां, वरना एकदम चाकू काट देगा बहुत जरूर। आपने ऐसे रखना है ना, जब आपने मैं ये नीचे ही कर देता हूँ ताकि ऊपर कुछ भी ना, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। बेटा इसको आप सेकंडों में फटाफट से तोड़ते हैं, ठीक है। तोड़ नहीं जाना और दूसरी है घर पे अभ्यास करेंगे तो मुझे पता है हाथ में कुछ भी चीज बांध लीजिएगा और इसको तोड़ने के लिए और जो मेरा नेक्स्ट रिकॉर्ड आने वाला है, बोतल के अंदर वाटर डाल के वाटर प्रेशर से इसको बोतल को नीचे से कैसे तोड़ा जाए। अब ये तो चलो हाथ से तोड़ दिया गया है, इसको नीचे से कैसे ब्रेक किया जाए ये टेक्निक रिप्रेजेंट करो। ये नेक्स्ट रिकॉर्ड मेरा यही रहेगा। पानी भरी बोतल को कैसे नीचे से और ये 1 मिनट में कम से कम हमें 40 का टारगेट दिया गया है। 1 मिनट की वैल्यू में 40 बोतलें ब्रेक करनी है इस तरह से। तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड रहेंगे। नहीं रुक पाएगा, बट आपने क्या करना है, देखो कलाई को ऊपर करना है। बैठिए खासकर एकदम कलाई ऊपर कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। दूसरे नंबर 2 3 इसके बाद
हाथ ही टूट जाएगा, भाग नहीं सकते। जा सकते हो बेटा, भाग सकते हो आप? नहीं नहीं दूसरा हाथ को फिर करके देखो। यहाँ से दूसरा हाथ भी नहीं लगा सकते फिर वो। नहीं दूसरा हाथ से तो कुछ भाग नहीं। दूसरे हाथ का भी प्रयोग नहीं कर सकते, परंतु इसको समझना। देखो, परंतु बेटा उसमें आराम से नहीं करना, उसमें प्रेशर और झटके के साथ पकड़ना है और तोड़ना है, झटका मारना है। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। 1 2 3 पकड़ लिया और बिठा लो। ये तो है सिखाने के लिए, पर इस दुश्मन को कैसे करना है? दुश्मन के लिए आपका प्रेशर आना चाहिए। चलाई अप, प्रेशर, तोड़ दो, हाथ ऐसे जाएगा उसके अंदर, ठीक है? तो बचने का बहुत आसान तरीका है। सेकंड टेक्निक इसी के अंदर, फिर से उसने चलाई अपनी, आपने पीछे करना है, ये तो घुमाने का बहुत आसान तरीका है। इससे पकड़ो, पावर लगाई, फिर छूटे, सिर्फ ये देखिए कि छूट कैसे रहा है। अब बेटा एक मैं आपको थोड़ा सा एक अभ्यास करा रहा हूँ कि पेन कैसे होता है। हाँ, तो सिर्फ छूटना है, सिर्फ आप देखिए मैम, मैंने आप देखो हाथ को आप किया, हाथ को पकड़ना है नॉर्मल सा, और जैसे मैम ने फुल फोर्स लगा रखा है, तो आपने कुछ नहीं करना। ये जो टेक्निक है इनसे छूटना बहुत आसान है। सबसे बड़ी चीज़ है, छूट गए, कलाई पकड़ी, कलाई को जैसे पकड़ते हैं मैम, देखो महसूस करना, इसमें दर्द है क्या? ये देखिए, इसमें इतना गंदा दर्द हो जाएगा, झटके के साथ तोड़ना है। हाथ दिखाओ, एक मिनट, अरे तभी तो मैं कह रहा हूँ पेन हो जाएगी। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ता है उसको बहुत ज्यादा ही पेन डबल बढ़ जाती है। तभी तो मैं ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, आप आओ सब, क्योंकि हमें चाहिए जेंट्स होते हैं ज्यादातर। अब देखिए मैं टेक्निक लगाने जा रहा हूँ नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर कलाई को एकदम निकालना है। सिंगल लाइन पकड़ो, सिंगल लाइन, यदि कोई सिंपल अलग तरीके से पकड़ना है, अब किया, पकड़ लिया और उसके बाद भाग के दिखाओ सर। यदि सर छुड़वा के जाओ ना, छुटो ना, अरे करो कोशिश, अरे कोशिश तो करनी चाहिए। दूसरा हाथ है आपका, कोशिश करनी चाहिए। बैठ रहा हूँ, के लिए ट्रिक सिखाई जा रही है ताकि हम अपने बचाव को कैसे कर सकें, ताकि हम अपने सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकें खुद। हमें सिखाया गया? हमें क्या क्या सिखाया, क्या सिखाया? हमें ट्रिक सिखाई गई है जिससे हम दूसरे लोगों से बच सकें। रास्ते में जैसे मनचले लड़के मिल जाते हैं, जैसे कोई छेड़खानी करता है, कोई हमें पीछे से पकड़ता है, उन सब के लिए ट्रिक सिखाई गई है, हमें सर ने भी सिखाया है। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और हम आगे भी सीखना चाहते हैं, कि पूरा सीखना चाहते हैं कि हम पूरा कैसे कर सकें आगे। फायदेमंद है? फ़ायदेमंद है सर। आप स्टेज पर ऊपर गए, आपको इजीली लगा, इजीली हाथ छुड़वा सकते हो बहुत आप? इजी लगा, वैसे दूर से लग रहा है बहुत मुश्किल है, बट हमने किया तो बहुत इजी था। सोचा था कभी कि इस तरह इजीली हाथ भी छुड़वाया जा सकता है? नो सर। क्या नाम है? पूजा। गौतम जैन, प्रिंसिपल जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हमारे स्कूल में एसके मार्शल आर्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर सतीश राणा जी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में हमारे स्कूल में कैंप लगाया है, जिसमें लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए गए इन्होंने, और इन्होंने जो अपने अपने कर्तव्य वो भी करके दिखाए हैं बच्चों को, और ये भी दिखाया कि आज अगर कोई पीछे से मनचला छेड़खानी करता है या हाथ पकड़ता है तो उसे में घबराना नहीं है, चिल्लाना नहीं, आपको कैसे अपनी बाजू छुड़ानी है, कैसे उसे पीछा छुड़ाना है, ये सब बच्चों को सिखाया। और ये आज की एक डिमांड भी हो गई है, सेल्फ डिफेंस जो है हमारी डिमांड है। वैसे तो मैं कहती हूँ हमारा एक सभ्य समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, ऐसी गलत हरकतें हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए महिलाओं के साथ, लेकिन हम देखते हैं कि दिन पे दिन जो है ये हरकतें बढ़ती जा रही हैं। किसी भी आयु वर्ग की महिला है या बेटी है हमारी, उसके साथ ये इस प्रकार के अत्याचार बहुत पहले से बढ़ गए हैं। तो इस समय ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम पहले से भी अपने स्कूल में इस टाइप के सेल्फ डिफेंस के गर्ल्स के लिए कैंप लगवाते रहे हैं, और आज भी हमने राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में सतीश राणा जी को बोला है, और उन्होंने बहुत
सहज से इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है। तो मैं उनका बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करूंगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो अपनी समाज में गर्ल्स की सुरक्षा को करने के लिए बहुत चिंतित भी हैं और सोचते हैं कि मैं कैसे इनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी सेल्फ डिफेंस सिखा के हमारी बच्चियाँ समाज में सुरक्षित रहें। जितना जरूरी मैम लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी कहीं ना कहीं। हाँ, आज के लिए मैं कहूँगी लड़कियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज लड़के भी कहीं छूटे नहीं हैं इस चीज़ से। आज लड़कों के भी बहुत केस सुनने में आते हैं, तो इसलिए हमने गर्ल्स के साथ में बॉयज़ को भी खड़ा किया स्कूल के। थोड़ा कोरोना महामारी की वजह से हम बच्चों को बुला रहे हैं 9 to 12 तक के, अभी कम ही बच्चे अपीयर हो रहे हैं हमारे पास, बट जितने बच्चे आए हैं सबको हमने ग्राउंड में खड़ा किया कि सीखें, बॉयज़ भी सीखें। तो मैडम अगर हम चाहती हूँ कि होनी चाहिए ये, नहीं भी ज़्यादा हो, वीक में 2 days तो होनी चाहिए ये। हम अगर कंटिन्यूटी पूरा वीक ना दें, 2 days तो होनी चाहिए। हाँ, मैं प्रबंधक विवेश कुमार जैन। ये स्कूल जो जैन सोसाइटी द्वारा चलाया जा रहा है और ये +2 तक स्कूल है। इसमें लड़कियों को जो कि आज बालिका दिवस के उपलक्ष्य में सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया जा रहा है, और ये सतीश राणा जी हमसे हमेशा से जुड़े रहते हैं, काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इनकी भावना रहती है कि मैं निस्वार्थ कार्य करूं, और उसके उपलक्ष्य में इन्होंने बच्चों को पहले भी बहुत कुछ सिखा चुके हैं कि ईंटें तोड़ना और भी कुछ कर्तव्य, साइकिल आग में से निकलना, और आज जिस प्रकार से सेल्फ डिफेंस के बारे में बता रहे हैं, यह बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों में और ख़ास तौर पे लड़कियों में सुरक्षा की भावना की कमी रहती है, और वो अपने आप को थोड़ा सा डरपोक बनती हैं, डरपोक दिखाती हैं। उनके अंदर जब सेल्फ डिफेंस की भावना आती है और कि भाई हम अपना किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं, एक उनको इस प्रोग्राम से मजबूती मिलती है, और बच्चों में ऐसी भावना बनती है हम किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं हैं। और समय समय पर यह सतीश जी हमें कोई ना कोई अपना समय देकर बच्चों में कुछ ना कुछ प्रोत्साहन जगाते रहते हैं। नहीं सर, क्या बताना चाहते हैं कार्यक्रम को लेकर? सर, राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में SK मार्शल आर्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जैन गर्ल्स स्कूल रेलवे रोड पर स्थित यहाँ पर बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि हमारी बेटियाँ अपने आप को कमज़ोर ना समझें, ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद स्वयं कर सकें। आज तो सभी जानते हैं आज हमारी बेटियों के प्रति कितना दुर्व्यवहार होता है, कि किडनैपिंग की जाती है। उन चीज़ों से बचाने के लिए हमारी जो फाउंडेशन है उन्होंने एक मुहिम बनाई है कि हमारी बेटी, कोई भी बेटी अपनी सुरक्षा खुद कर सके, ऐसे सेल्फ डिफेंस के ट्रिक सीख करके, जिससे कि वो ज़िंदगी में अपनी सुरक्षा तो कर ही सके, अपने फिजिकल के साथ साथ वो दूसरों की भी सुरक्षा कर पाए। सतीश जी, लड़कों के लिए भी ज़रूरी है उतनी जितनी लड़कियों के लिए ज़रूरी है? सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लड़कों के लिए भी ज़रूरी है। आज के समय में देखिए, बेटियाँ सिर्फ किस लिए नहीं सीख पाती, वो पैसों के अभाव के कारण, या फिर लगाइए सर पेरेंट्स के कारण। आज हम बेटियों को तो नसीहत देते हैं घर से बाहर ना निकलिए 6 बजे के बाद, पर कभी हम अपने बेटों को नसीहत नहीं देते कि भाई इस समय हमें किसी बेटी को नहीं छेड़ना है, या फिर हमें मतलब अपने बेटों के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं करता, सिर्फ बेटियों पे ही कंट्रोल करते हैं। तो जरूरत तो सर सभी को है आज, फिजिकल से लेकर के सेल्फ डिफेंस तक। सतीश जी, कितने समय से आप सिखा रहे हैं समाज में? आज सर 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, कुछ बेटियां भी इस हद तक हैं जो कि आजकल सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है हमारे सेल फ़ोन के कारण आज हमारी बेटियां सड़कों पे सेल फ़ोन लेकर के जो हम कनेक्ट हो जाती हैं दूसरे के साथ, तो ये भी एक बहुत बड़ा गलत है। आज बेटे ही नहीं परंतु थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारी बेटियां भी थोड़ी सी एक छोटा सा गलत स्टेप है, जो कि लड़कों के ऊपर जो ब्लेम लगाए जाते हैं, कहीं ना कहीं सर लड़के भी होते हैं। देखिए, ये नहीं कहूँगा कि भाई बेटे ही कसूरवार हैं, बट सबसे ज़्यादा जो है लड़के पहल करते हैं। जब लड़कियों के पीछे जब लड़के उसको परेशान करते हैं, जब उसको ज़्यादा ही ये लगाइए कि कुछ ज़्यादा ही हद तक परेशान कर दिया जाता है, तो बेटी मुझे नहीं लगता तभी आवाज़ उठती है, और कई आवाज़ें तो दबी की दबी रह जाती हैं जो कि समाज तक नहीं पहुंच पाती।
कितने समय से आप ये कार्य कर रहे हैं? कितने समय सर से मैं इसको बहुत समय हो गया हमारी एस के मार्शल आर्ट अकेडमी की ओर से ये बेटी सुरक्षा अभियान हमने कम से कम 4 साल हो गए हैं सर बेटी सुरक्षा अभियान को। परंतु जो हमारी एकेडमी जो 2008 से ट्रेनिंग दे रही है बेटियों को, और हम सिर्फ बेटियों को इसलिए कह रहे हैं कि भाई ताकि हमारी जो बेटियां हैं जो पैसों के अभाव के कारण सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाती या पेरेंट्स के कारण कि घर से बाहर ना निकल पाए, उन बेटियों के लिए हमारी एस के मार्शल आर्ट फाउंडेशन ने मुहिम उठाई है कि वो हमारी एकेडमी में आकर के या स्कूलों में कॉलेजों में हर जगह हम लोग कैंप लगाते हैं जिसमें वो उन ट्रिकों को सीख करके अपनी सुरक्षा कर सकती है। सतीश जी, अपने आप को समाज कितना को प्राउड क्या फील संदेश करते देना हो? चाहोगे? शिक्षकों के साथ साथ आप भी उतना ही अपने आप को गौरवित करते हो महसूस? सर बहुत अच्छा लगता है जब देश के लिए हमारे द्वारा जो कार्य किए जाते हैं। वैसे तो मैं बहुत अपने देश के लिए रिकॉर्ड बना चुका हूँ, इंडिया बुक रिकॉर्ड, एशिया बुक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं जो सेकंडों के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक किया हमने। प्राउड तो बहुत करते हैं सर जब देश के लिए कुछ करते हैं, बट आज तक यदि हम अपनी गवर्नमेंट सरकार की बात करें, वहाँ से आज तक हमारे बच्चों को कोई हेल्प नहीं मिल पाई। बच्चों को छोड़िए सर, जब एक गुरु को सम्मान मिलता है तो ही बच्चे ऑटोमेटिक मोटिवेट होते हैं। जब वही गुरु को ही सम्मान नहीं है आज हमारे करनाल सिटी जैसे शहर में, तो मैं इस चीज़ के लिए तो देखिए अपनी कलाओं के द्वारा तो हम बहुत प्रसन्न हैं और स्कूल कॉलेजेस हम ट्रेनिंग देते हैं, तो वो चीज़ें अलग है सर, वो हमारी हार्ड वर्क मेहनत है। बट जो हमारी हार्ड वर्क मेहनत को हम ये नहीं चाह रहे कि भाई हमें उस चीज़ का वो क्रेडिट मिला है। हम चाहते हैं कि इन बेटियों के लिए या इन बच्चों के लिए आगे आइए ताकि इनका फिजिकल बने और एक मान सम्मान के तौर पे इन बच्चों को कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिलती रहे। सतीश जी, समाज बालिका दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी भारत देशवासियों को या बेटियों को एक ही मैसेज दूंगा, बेटियां अपने आप को सक्षम बनाएं। वो कमज़ोर नहीं हैं, उन्हें कमज़ोर बनाया जाता है। जब हम उन्हें बार बार में कहते हैं बेटी आप कमज़ोर हो, आप नहीं लड़ सकती, बट आज बेटियां ही हमारे पूरे देश का नाम रोशन करती हैं। आज वो किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। तो मार्शल आर्ट के क्षेत्र में भी आज मैं कहूँगा कि हमारी बेटियाँ पीछे नहीं हैं। हमारी हज़ारों बेटियां हैं, हमने भी कम से कम 10,000 से ज़्यादा बेटियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं जो कि आज अपना परचम खुद लहरा रही है। और फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमारी बेटी सरिता रोहिला, जिन्होंने इंडिया बुक रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करवा चुकी है और वो सेकंड हैंड ब्लैक बेल्ट है ताइक्वांडो से भी, और खुद की एकेडमी अब रन कर रही है। तो बेटियां कमज़ोर नहीं है और किसी से पीछे नहीं है। सतीश जी, बेटियां तो सीखना चाहती हैं। पेरेंट्स भी एक प्रकार से देखा जाए तो वो भी डरे हुए सहमे हुए हैं इस तरह की बुराइयों में। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, हमारे करनाल में ही एक बेटी को किडनैप किया गया था। तो इस दिन दिहाड़े बताइए इससे शर्मनाक बात क्या होगी हमारे लिए। तो और एक हफ्ते पहले की भी बात है, जो हमारी एक 3 व्हीलर में बेटी को किडनैप किया गया, मैं वो न्यूज़ देख रहा था। तो देखिए पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं वो डरे होते हैं कि अपनी बेटियों के मान सम्मान के लिए। मेरी भी एक बेटी है, मैं भी उसको मेरी भी 6 महीने की बेटी हो चुकी है। मैं भी जीवन में ये चाहूँगा कि बेटियों को बाहर निकालें और उनको बढ़ चढ़कर एक उन्हें कमज़ोर ना बनाएं। हम लोग पेरेंट्स ही कमज़ोर बनाते हैं कि बेटियां आप कुछ नहीं कर सकती, उनको चूल्हा चौका करना है, वो वहीं तक सीमित है। हमारे जो लोकल आदमी है, लोकल जो पेरेंट्स हैं, उनको सिर्फ 10th प्लस 2 तक पढ़ाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप मैरिज होनी है, सिर्फ चूल्हा चौका ही करना है, उससे आगे तुम्हारा फ्यूचर नहीं है। पर मैं उनके पेरेंट्सों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि बेटियों को कमज़ोर ना समझें। इतना बेटे काम नहीं आते जितनी बेटियाँ आपको बेटे भूल सकते हैं, बेटियाँ नहीं भूल सकती। थैंक यू। वेलकम। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के जैन गर्ल्स स्कूल की, जहां पे आज मार्शल आर्ट के जो स्पेशलिस्ट है SKS मार्शल आर्ट के जो एक टीम है वो यहां पर पहुंचती है और लड़कियों को किस तरह से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी देते नज़र आ रहे हैं। किस तरह से मंचलों से अपना हाथ छुड़वा कर उनको ही अपने बस में करना है, उस चीज़ की ये ट्रेनिंग देते नज़र आए हैं। स्कूल की प्रिंसिपल से हमने बात की, मार्शल आर्ट के जो सीनियर यहाँ टीम के मेंबर हैं उनसे बात की और कुछ और भी लोगों से बात की और कुछ जो बच्चे हैं उनसे बात की। उन्होंने किस तरह से बताया कि जो ये टिक्स हैं कहीं ना कहीं बहुत इजीली है, लेकिन हम इसको सीख नहीं पाए। हमारे लिए शर्मनाक बात थी, लेकिन अब हम इसमें परफेक्ट होते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें करनाल की पल पल की अपडेट देते रहेंगे। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।